हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में बेटे के हाथों बाप का कत्ल। शहर के इलाके गोलकुंडा में कल रात एक बेटे के हाथों बाप के कत्ल की वारदात पेश आई। पुलिस के मुताबिक मोती दरवाजे के रहने वाले मोहम्मद साबिर नामी शख्स का उसके बेटे अफसर ने कल रात झगड़े के बाद मोहलिक हथियार से हमला करके कत्ल कर दिया। मालूम हुआ है कि हमलावर बेटा नशे का आदी था और वो काम पर नहीं जाया करता था। शुबा किया जाता है कि इसी मसले पर हुए झगड़े के बाद उसने अपने बाप का कत्ल कर दिया। मुलजिम फरारी में है, पुलिस उसे तलाश कर रही है, जबकि साबिर की लाश को पोस्टमार्टम के बाद वोरोसा के हवाले कर दिया गया। केटीआर ने अल्लूरी सीतारामा राजू को खिराज अकीदत पेश किया। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केतारक रामाराव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत सरकारी तौर पर सीतारामा राजू की यौम पैदाइश तकारीब का एहतमाम कर रही है। अल्लूरी सीतारामा राजू ने तेलुगु अवाम के लिए अंग्रेजों के खिलाफ सख्त लड़ाई लड़ी थी। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केतारक रामाराव ने जोर देते हुए कहा कि हीरो मुल्क में जहां भी पैदा होता है वो हीरो होता है। अजीम मुजाहिद आज़ादी अल्लूरी सीतारामा राजू को याद रखना एक भारतीय शहरी का फर्ज है। केटी रामाराव ने वज़रा श्रीनिवास गौड़ और टी श्रीनिवास यादव के साथ अल्लूरी सीतारामा राजू की 125वीं यौम पैदाइश के मौके पर शहर हैदराबाद के टैग बॉन्ड पर मुनक्किदा तकरीब में शिरकत की। टीआरएस को जबरदस्त धक्का। बडंगपेट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर परिजीता रेड्डी ने पेश कर दिया है इस्तीफा। 4 कॉर्पोरेटर्स के साथ कांग्रेस में शामिल होने का फैसला। रंगारेड्डी जिले में वाक़ बडंगपेट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की खातून मेयर परिजीता नरसिम्हा रेड्डी ने मेयर और टीआरएस से इस्तीफा पेश कर दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे का मकतूब सदर रंगारेड्डी जिले टीआरएस मंची रेड्डी किशन रेड्डी को रवाना कर दिया। मेयर ने टीआरएस के 4 कॉर्पोरेटर्स के साथ मिलकर कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो बडंगपेट की तरक्की को यकीनी बनाने की ख्वाहिश के साथ टीआरएस में शामिल हुई थी। तब से आज तक वो पार्टी के हर एक प्रोग्राम में सरगर्मी के साथ हिस्सा ले रही थी। वो पाबंद, डिसिप्लिन, सियासी और मुकम्मल फर्ज शनास के साथ पार्टी के लिए काम कर चुकी हैं, मगर चंद मफाद हामिला उनके खिलाफ सरगर्म हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वो इज्जत नफ्स को खत्म नहीं कर सकती। उन्होंने अपने मकतूब में बताया कि नागुज़िर वजूहात के सबब वो पार्टी से मुस्तफी हो रही हैं। उन्होंने पार्टी में उनकी मदद करने पर हर एक का शुक्रिया अदा किया। इसी दौरान जराये ने बताया कि परिजीता रेड्डी के साथ टीआरएस के मज़ीद 4 कॉर्पोरेटर्स भी पार्टी से इस्तीफा पेश करने तैयार हैं। ये तमाम बहुत जल्द कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। नूपुर शर्मा के वाक़यात ना दोहराने पार्टी के कौमी और रियासती तर्जुमानों को बीजेपी की हिदायत। हैदराबाद के इजलास में नूपुर शर्मा का मामला ज़ेर बहस। हैदराबाद में मुनक़्क़िदा बीजेपी के आमिला के इजलास में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किए गए नूपुर शर्मा के मुतनाज़ा तबसरों का मामला ज़ेर बहस आया है। ज़रा के मुताबिक बीजेपी हाईकमान ने पार्टी के कौमी और रियासती कायदीन, खासतौर पर पार्टी के तर्जुमानों को वाज़ेह हिदायत दी है कि वो किसी के खिलाफ भी मुतनाज़ा बयानात या तबसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस और टीवी के मुबाहिस में ना करें। तेलंगाना के पुलिस डिपार्टमेंट में एसआई और कांस्टेबल की मुलाजिमतों के लिए मुनक्किद होने वाले प्रिलिमिनरी एग्जाम्स की तारीखों का हुआ ऐलान। तेलंगाना पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एसआई और कांस्टेबल के प्रिलिमिनरी एग्जाम्स के इनेकाद की तारीखों का ऐलान कर दिया है। तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी TSL PRB ने पीर को ऐलान किया है कि वो 7 अगस्त को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक एसआई के प्रिलिमिनरी एग्जाम्स मुनक्किद करेगा। कांस्टेबल का इम्तिहान 21 अगस्त को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक लिया जाएगा। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत ने 80,039 सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात का ऐलान किया है। तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने भी 17,291 मुलाजिमतों को भरने के लिए 28 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें एसआई की 554, कांस्टेबलों की 15,664 और प्रोविजन एंड एक्साइज कांस्टेबल की 614 मुलाजिमतें पूरी की जाएंगी। बोर्ड ने कहा कि एग्जाम्स में शिरकत करने वाले एसआई उम्मीदवार इस महीने की 30 तारीख से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं और कांस्टेबल उम्मीदवारों के लिए हॉल टिकट अगस्त से वेबसाइट www.tspRB.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। तेलंगाना में बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने पेशकश की है कि आइंदा 3 दिनों तक रियासत के मुख्तलिफ मुकामात और शहर में बारिश का इम्कान है। महकमे ने कहा कि आइंदा चंद दिनों में शहर के भी कई इलाकों में हल्की से औसत बारिश हो सकती है। इस सिलसिले में महकमे की जानिब से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमे ने कहा कि आइंदा चंद दिनों में अजला में कुछ मुकामात पर शदीद बारिश का भी इम्कान है। वज़ीर आज़म ने अल्लूरी सीताराम राजू के कांसे के मुजस्समे की नक़ाब कुशाई की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर के रोज़ आंध्र प्रदेश के भीमावरम में अजीम मुजाहिद आज़ादी अल्लूरी सीताराम राजू के उनके 125वें यौम पैदाइश पर उनके कांसे के मुजस्समे की नक़ाब कुशाई की। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने जलसे आम से खिताब भी किया। उन्होंने अजीम मुजाहिद आज़ादी अल्लूरी सीताराम राजू को खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि उनकी बेमिसाल हिम्मत हर हिंदुस्तानी को तरगीब देती है। इसके साथ ही मुजाहिद आज़ादी अल्लूरी सीताराम राजू के 125वें यौम पैदाइश की तक़रीबात का आगाज़ हो गया। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर अल्लूरी के अहल खाना का खैर मक़दम किया। इस तक़रीब में आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन और वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी के अलावा मरकजी वज़ीर जी किशन रेड्डी भी मौजूद थे।
नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करो, आप आग से नहीं खेल सकते, ममता बनर्जी ने फिर किया मुतालबा। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने पीर को एक बार फिर नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि नूपुर शर्मा को दिल्ली पुलिस ने अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तबसीर से मुतल्लक़ तनाज़ा बीजेपी की तरफ से रची गई साजिश का नतीजा है, जिसके तहत वो मुल्क के लोगों को तकसीम करना चाहती है। उन्होंने कहा कि ये एक साजिश है, बीजेपी की पॉलिसी नफरत से भरी है और लोगों में तकसीम पैदा करने की है। नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि आप आग से नहीं खेल सकते। वाराणसी के जिले जज की अदालत में ज्ञानवापी केस की मेरठ पर समाअत मुलतवी। काशी विश्वनाथ मंदिर से मुत्तसिल ज्ञानवापी केस की मेरठ पर समाअत पीर को वाराणसी के जिले जज की अदालत में हुई। 30 मई को अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद केस की समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी कर दी थी। आज भी मुस्लिम फरीक के वकील ने दलाइल पेश किए, जिसके बाद अदालत ने केस की समाअत 12 जुलाई तक मुलतवी कर दी। इस दिन मुस्लिम फरीक भी अपने दलाइल पेश करेगा। कश्मीर में गिरफ्तार दहशतगर्द तंजीम का रुकन बीजेपी की आईटी सेल का इंचार्ज। जम्मू कश्मीर में एक दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक रखने वाले एक मुबैना दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया है, जो हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी का सरगर्म रुकन भी है। एक टीवी रिपोर्ट के मुताबिक यह शख्स जम्मू में बीजेपी के सोशल मीडिया और आईटी सेल का इंचार्ज भी था। तालिब हुसैन शाह नामी शख्स और उसके साथी को जम्मू के रियासी के इलाके में गाँव के लोगों ने इतवार की सुबह पकड़ा और उनके कब्जे से असला और बारूद भी बरामद हुआ, जिसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। बीजेपी ने इसका इल्जाम ऑनलाइन मेंबरशिप पर डाला है, जिसकी वजह से लोग किसी जांच पड़ताल के जरिए पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी के तर्जुमान आरएस पठानिया ने कहा कि इस गिरफ्तारी से एक नया मसला खड़ा हो गया है। अब हर कोई ऑनलाइन बीजेपी का मेंबर बन सकता है। मसला यह है कि पार्टी में शामिल होने वालों की जांच पड़ताल का कोई तरीका इख्तियार नहीं किया गया। बीजेपी ने मई में तालिब हुसैन को जम्मू में पार्टी की सोशल मीडिया और आईटी सेल का इंचार्ज मुकर्रर किया था। उद्धव को फिर से धचका, एक और एमएलए शिंदे कैंप में हुआ शामिल। महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला उद्धव ठाकरे को पीर को एक और धचका लगा है, जब एमएलए संतोष बांगर वजीर आला एकनाथ शिंदे के कैंप में शामिल हो गए। मराठवाड़ा के हिंगोली जिले के कलामानूरी हल्के से एक एमएलए मिस्टर बांगर इतवार तक मिस्टर ठाकरे के साथ थे और उन्होंने शिवसेना सदर के उम्मीदवार राजन साल्वी को वोट दिया। मिस्टर बांगर, जिन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते बागी ग्रुप के तहरीक की क़यादत की थी, इनको शिंदे के साथ देखा गया जब वो एतमाद के वोट के इम्तिहान के लिए असेंबली के लिए रवाना हुए। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की हुकूमत ने एतमाद का वोट हासिल कर लिया। महाराष्ट्र असेंबली में पीर के रोज वजीर आला एकनाथ शिंदे और नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस की क़यादत वाली हुकूमत ने एतमाद का वोट हासिल कर लिया। एतमाद के वोट की हिमायत में 164 वोट डाले गए। राहुल नार्वेकर को भी इतवार के रोज स्पीकर के ओहदे के इंतखाब में 164 वोट मिले। एतमाद के वोट के खिलाफ 99 वोट डाले गए। इस दौरान समाजवादी पार्टी और एमआईएम के 3 एमएलए गैर जानिबदार रहे। इस तरह एकनाथ शिंदे की हुकूमत को अपोजिशन से 65 वोट ज्यादा मिले। उन्होंने अक्सरियत की जादुई एदादोशुमार से 20 से ज्यादा वोट हासिल किए हैं। महाराष्ट्र असेंबली में अरकान की मजमूई तौर पर तादाद 288 है। इनमें से एक मेंबर का इंतकाल हो गया है। 2 एमएलए जेल में हैं। एतमाद के वोट के दौरान ऐवान में 266 अरकान मौजूद थे। बस खाई में गिर पड़ी, 20 हलाक। हिमाचल प्रदेश में खौफनाक हादसा। हिमाचल प्रदेश में पेश आए भयानक सड़क हादसे में कम से कम 20 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा आज सुबह उस वक्त पेश आया जब प्राइवेट ट्रैवल्स की बस खाई में गिर पड़ी। मरने वालों की तादाद में इजाफे का इम्कान है और महलूकीन में स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। जिले कुल्लू के जंगला मौजा के पास साइंच जाने वाली बस बेकाबू होकर खाई में गिर पड़ी। हादसा इस कदर खौफनाक था कि हादसे का शिकार बस के परखचे उड़ गए। पता चला है कि हादसे के वक्त बस में जुमला 45 अफराद सवार थे। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरे रंज का इजहार किया है। अजनबियों को वाईफाई या हॉटस्पॉट कनेक्शन देने से परहेज करें। गुड़गांव पुलिस ने जिले के इंटरनेट सारिफिन से अजनबियों को वाईफाई या हॉटस्पॉट कनेक्शन फराहम करने से इज्तनाब करने की ताकीद की है। पुलिस के एक तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा कि जराइम पेशा और तकरीबी अनासिर एक दूसरे के साथ बातचीत करने और तकरीबी सरगर्मियां अंजाम देने के लिए दूसरों के वाईफाई और हॉटस्पॉट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ बयान में मजीद कहा गया है कि गुड़गांव के शहरियों को मशवरा दिया जाता है कि वो इंटरनेट के इस्तेमाल के दौरान जिम्मेदार शहरियों के तौर पर काम करें और किसी अजनबी को वाईफाई या इंटरनेट कनेक्शन फराहम न करें। तर्जुमान ने बयान में मजीद कहा कि ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने इंटरनेट सारिफिन से वाईफाई या हॉटस्पॉट को हरगिज बगैर पासवर्ड के ना रखने और पासवर्ड को बार बार तब्दील करते रहने की गुजारिश की है। आईएएस ऑफिसर अत्तर आमिर खान की दूसरी शादी के लिए हो रही हैं तैयारियां। कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले आईएएस ऑफिसर अत्तर आमिर खान ने दूसरी शादी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वाज़ेह है कि आईएएस टॉपर अत्तर खान की शादी चंद साल पहले राजस्थान की आईएएस टॉपर डीना दाबी से हुई थी और शादी के 2 साल बाद इन दोनों में अलायदगी हो गई थी। लेकिन अत्तर खान ने इतवार को श्रीनगर में मुक़ीम डॉक्टर महरीन काजी से मंगनी कर ली और मंगनी की तस्वीर को इंस्टाग्राम पर शेयर किया। अजहर खान इस वक्त श्रीनगर के म्युनिसिपल कमिश्नर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर काजी ने अपनी आला तालीम बरतानिया में हासिल की है। लालू यादव की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में दाखिल। राष्ट्रीय जनता दल के सदर लालू प्रसाद यादव की तबीयत अचानक खराब होने के बाद उन्हें आज अलग सुबह अस्पताल में दाखिल कराया गया। आरजेडी जराये ने पीर को यहां बताया कि मिस्टर यादव को कल देर रात गए तबीयत बिगड़ने के बाद इलाज के लिए आज अलग सुबह एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक मिस्टर यादव की ब्लड शुगर की सतह बढ़ गई है, जिसकी वजह से कानूनसाज असेंबली में अपोजिशन लीडर और मिस्टर यादव के छोटे बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव ने उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया है। वाज़ेह हो कि मिस्टर यादव इतवार की शाम साबिक वज़ीर आला और अहल्या राबड़ी देवी की 10 सर्कुलर रोड सरकारी रिहाइशगाह पर सीढ़ियों से गिर गए थे।
जिसकी वजह से उनके कंधे की हड्डी टूट गई। डॉक्टरों ने कच्चे प्लास्टर से उनका इलाज किया और 1 महीने तक आराम का मशवरा दिया। उनकी कमजोर हड्डियों के पेश नज़र इन्हें सिर्फ प्लास्टर करके आराम करने का मशवरा दिया गया। इसके अलावा उन्हें व्हील चेयर की मदद से हरकत करने को कहा गया है। वो पहले ही गुर्दे, शुगर समेत कई बीमारियों में मुब्तला हैं। कोरोना वायरस, मुल्क में ताज़ा तरीन मुस्बित मामले में अचानक इजाफा। मुल्क में कोरोना के 16,135 नए मरीज। मुल्क में कोरोना के नए मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पीर की सुबह 8 बजे तक गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 16,135 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। इस अरसे में कोरोना की वबा को शिकस्त देने वालों की तादाद 13,958 है, जबकि 31 कोरोना से मुतासरा मरीजों की मौत हो गई। भारतीय बहरिया की अग्निपथ भर्ती स्कीम के लिए 10,000 खवातीन ने इंदराज कराया। अग्निपथ भर्ती स्कीम के लिए बहरिया के रजिस्ट्रेशन के आगाज के कुछ ही दिनों के अंदर तकरीबन 10,000 खवातीन ने इस प्रोग्राम के लिए अपना इंदराज कराया है। पहली बार हिंदुस्तानी बहरिया फोर्स में मल्लाह के तौर पर खवातीन को भर्ती करने की इजाजत दे रही है, जिन्हें ऑपरेशनल जरूरियात के मुताबिक जंगी जहाज़ों पर भी तैनात किया जाएगा। सरकारी अहदेदारों ने बताया कि तकरीबन 10,000 खवातीन उम्मीदवारों ने इतवार तक अपना इंदराज कराया था। श्रीलंका बहरान का शिकार। अब वजारत तालीम ने आज से बंद किए तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल। नकदी की कमी का शिकार श्रीलंका ने मजीद 1 हफ्ते के लिए स्कूल बंद करने का फैसला किया है, क्योंकि टीचर्स और वालिदैन के पास अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए काफ़ी ईंधन नहीं है। वजीर तवानाई ने मुल्क से बाहर रहने वाले शहरियों से अपील की है कि वो गैर रस्मी ज़राए के बजाय अपने गैर मुल्की करेंसी कमाई हुई आमदनी को बैंकों के जरिए घर भेजें, ताकि मुल्क में ज़र्द मुबादला की कमी पर काबू पाया जा सके। हुक्काम ने कहा कि कोई भी सप्लायर भारी मखरूज जजीरे वाले मुल्क को ईंधन देने के लिए तैयार नहीं है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।